हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक से होंगे। मैं हूं अब्दुल रोहानी और आज आपके लिए लेके आया हूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल रोहानी टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो साथ में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो की हर नए आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। डिस्कस करेंगे हम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पे हमने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको चाहिए कि कमेंट बॉक्स में आप इनका जो राइट आंसर है वो लिख दें ताकि इन पे आपको पता चल जाए आप एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। तो चलिए चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो प्रेसिडेंट है किस आर्टिकल में दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्टिकल 50, बी आर्टिकल 51, सी आर्टिकल 52 एंड डी आर्टिकल 53। तो किस आर्टिकल में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, ट्राई करें। प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें आर्टिकल 52। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आर्टिकल 52। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 52 एंड आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पार्टिसिपेट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यदि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यदि राज्यसभा एंड लोकसभा। सेकंड हमारा जो ऑप्शन है वो है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सी मेंबर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी। डी ऑल ऑफ द एबो। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट। यदि जो प्रेसिडेंट है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन 30 years of age, he should be eligible to be elected as a membership of Rajya Sabha. C must be an Indian citizen. D only A and B। तो कौन सा हमारा राइट आंसर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, ट्राई। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ए एंड बी। यदि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 30 years ऑफ एज, 30 year ऑफ एज उसकी होनी चाहिए। और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्य सभा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वैकेंट। यदि जो प्रेसिडेंट है उसकी जो पोस्ट है वो वैकेंट कैसे रह सकती है। ऑप्शन नंबर ए, एन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। बी बाय हिज रेजिग्नेशन। सी only on the commencement। डी ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओनली ए एंड बी। एन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, जब उसकी टेन्योर, जब उसकी जो उसका टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाता है उस पोस्ट के लिए, तब भी वो रिज़ाइन यानी वैकेंट हो सकती है उसकी जो पोस्ट। एंड सेकंड बी बाय हिज रेजिग्नेशन, या वो किसी भी वजह से रेजिग्नेशन रिज़ाइन दे सकता है तो तब उसकी जो पोस्ट है वो वैकेंट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन मेंशनड। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में मेंशन की है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 356, बी आर्टिकल 352, सी आर्टिकल 365 एंड डी आर्टिकल 360। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 352 इज नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्ड। यदि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो किस पार्ट में आता है। जैसे आपको आर्टिकल का पता होगा, आर्टिकल हमने बोल दिया आपको याद होगा आर्टिकल 52, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा पार्ट है वो कौन सा पार्ट आता है,
ए पार्ट 5th, बी पार्ट 4th, सी पार्ट 3 एंड डी पार्ट 2nd। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, पार्ट 5 यानी पार्ट 5। 7th क्वेश्चन है हमारा, विच अमोंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टर्म एट द ऑफिस। यदि वो कौन सा प्रेसिडेंट है जो अपने ऑफिस में ही डाइड हो गया था, जिसकी डेथ उसके ऑफिस में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए वी गिरी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, प्लीज़ ट्राई करें। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसा प्रेसिडेंट था जिसकी डेथ उसके ऑफिस में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द एलिजिबिलिटी टू बी आ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अभी अभी हमने थोड़ा पहले शायद पढ़ा ये कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। ए 32 ईयर्स, बी 35 ईयर्स, सी 40 ईयर्स और डी 42 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। हु इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का जो हेड है वो कौन होता है। ए प्राइम मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी प्रेसिडेंट और डी चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। बात करते हैं हम, जो प्रेसिडेंट है ये किसको इलेक्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर को भी ये इलेक्ट करता है, ठीक है, PM को, प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्ट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी इलेक्ट करता है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल को भी करता है। उसके बाद जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर होता है स्टेट का उसको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फाइनेंस कमीशन, इसको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इनको याद रखना। उसके बाद जो UPSE यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो उसका जो कमीशन होता है उसको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। उसके बाद जो कमीशन होता है ऑफिशियल लैंग्वेज का उसको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर होता है जो लैंग्वेज का, ऑफिशियल लैंग्वेज का, उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास कैटेगरीज हैं जैसे OBC ST SC, उनके जो कमीशन होता है, उनका जो ऑफिसर होता है, तो उसको कौन अपॉइंट करता है, वो भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, ये याद रखना आप। और उसके बाद जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्मीड फोर्स का, उसको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, किस आर्टिकल में, 53(2). ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको याद रखना। उसके बाद जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है वो कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि आज प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो कौन है, ये तो हर एक को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए श्री अमित शाह, बी रामनाथ कोविंद, डी नरेंद्र नाथ मोदी एंड डी मनोज सिन्हा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा ऑप्शन नंबर ए श्री अमित शाह क्या है। उसके बाद आपको नरेंद्र नाथ मोदी का तो खैर पता होगा, मनोज सिन्हा जो कि जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको याद रखने हैं। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई व्यक्ति जो कि डेली क्विज़ कंपटीशन का इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकता है, और हमारे पास एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें हम उसको ऐड कर देंगे और डेली के क्विज़ कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो ये हमारा नंबर है 9596736083, 9596
736083। एंड वो हमें ईमेल भी कोई कर सकता है ROHANI रोहानी TALKS talks@gmail.com। ओके, थैंक्स यू।